जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेड सिंपली में। अगर किसी ने कल का पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं देखा है तो देख लेना। काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो था और वो मैं रात को डाल पाया था आफ्टर 10। ठीक है, तो मैं आई लिंक में यहाँ आपको ये वीडियो मिल जाएगा। चलिए बात कर लेंगे प्री मार्केट एनालिसिस 4 अप्रैल 2024। सो हम देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ पर है। सो हम लोग दो स्टॉप लॉस यहाँ देख सकते हैं, एक पीडीसी में, एक थोड़ा पीडीसी के नीचे है। इसके अलावा यहाँ पर भी स्टॉप लॉस है, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस है। अब क्या है, कल का मार्केट जो था वो बुलिश रह चुका था। ठीक है, सेलर्स का कोई स्टॉप लॉस हमें दिख नहीं रहा है। मार्केट जो मुझे अभी ओपन होता हुआ दिख रहा है, लगभग 100 से 110 पॉइंट गैप अप ओपन हो रहा है बैंक निफ्टी। तो हम मानकर चलते हैं 100 पॉइंट ही ले लेते हैं हम। तो 47,660 में क्लोजर दिया था, तो 47,760 के आसपास ये खुलेगा कहीं। ठीक है, यहाँ कहीं। अब क्या है कि देखिए, ऊपर कोई स्टॉप लॉस तो है ही नहीं। ठीक है, इस जगह ये कहीं खुल सकता है 760। ऊपर कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं, तो मार्केट क्या करेगा। देखिए, मार्केट जो है उसे नीचे आना चाहिए, पीडीसी को टारगेट करना चाहिए। तो यहाँ अगर अपना कोई भी मॉर्निंग सेटअप सेल का पैटर्न फॉर्म होता है तो हम लोग सेल कर देंगे। ठीक है, यहाँ से ये 61 फॉर द टारगेट ऑफ पीडीसी। टारगेट आपका ये होना चाहिए पीडीसी। और सेलिंग जो रहेगा, यहाँ हम लोग ग्रीन कैंडल देख के सेल करेंगे। अगर ये 930 के पहले होता है तो हम लोग, सॉरी ग्रीन कैंडल नहीं, यहाँ हम लोग रेड कैंडल देखकर इस जगह हम लोग सेल करेंगे। अगर 930 के पहले होता है, 930 के बाद अगर ये सेटअप फॉर्म करता है तो हम लोग थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा मार्केट को ऊपर आने देंगे। आने के बाद जब ये सेलर्स के स्टॉप लॉस थोड़ा सा हिट हो जाएगा, हिट होने के बाद कोई अच्छा रेड कैंडल यहाँ फॉर्म करेगा, तब हम लोग सेल कर देंगे। तो ये रहेगा। लेकिन इसके पहले एक बार ये देखना ज़रूरी है कि कल का दिन ये पैटर्न फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो नहीं, कल का दिन ये पैटर्न फॉर्म तो हुआ था यहाँ पर, लेकिन फेलियर रहा था। तो आज हम लोग यहाँ ट्रेड को ले लेंगे अगर इस तरह का मिलता है तो। ठीक है, काफ़ी कम चांस है कि मार्केट 47,760 यहाँ ओपन होके फिर ऊपर ही जाए, इसका चांसेस कम है। अगर इस तरह से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे तो भी हम लोग यहाँ रेड कैंडल देख के, मतलब कि डेस हाई का 61% जब भी आए, डेस हाई ये है इसका 61% जब भी आए, आने के बाद कोई रेड कैंडल हमें दिखे तो हम सेल कर देंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमें थोड़ा ध्यान रखना है निफ्टी में भी कि निफ्टी आज क्या कर रहा है। निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई को तोड़ देता है तो ये 5th टाइम रहेगा कि निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई को तोड़ रहा है। एक बार हम लोग चलते हैं, निफ्टी भी देख लेते हैं। तो निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई को तोड़ रहा है तो हम लोग फिर ये चीज़ आज नहीं करेंगे, क्योंकि निफ्टी उम्मीद है कि ऑल टाइम हाई आज एक्सपायरी भी है। तो मार्केट थोड़ा टाल मटल तो रहता है, रिस्की रहता है आज के दिन ट्रेड लेना, वोलेटाइल भी रहता है। ठीक है, बड़ा बड़ा मूवमेंट देता है आज के दिन मार्केट। तो निफ्टी में आज एक्सपायरी है। ठीक है, तो निफ्टी अगर इस बीच ऑल टाइम हाई को अगर तोड़ देता है, निफ्टी मुझे दिख रहा है 50 से 60 पॉइंट गैप अप ओपन होते हुए, मतलब कि 45 है तो हम लोग और 60 पॉइंट ऐड कर लेंगे। ये लगभग 500 के आसपास यहाँ कहीं ओपन होगा। ठीक है, ओपन होने के बाद अगर निफ्टी तो ये सेलर को टारगेट कर ही देगा अपना फर्स्ट कैंडल में, इनको तो निकाल ही देगा, इनको निकाल देगा। तो निफ्टी भी चांसेस है कि नीचे ही आए और हम लोग यहाँ पर भी मॉर्निंग सेटअप के तहत ट्रेड लेंगे फॉर द टारगेट ऑफ पीडीसी। ठीक है, लेकिन मान लेते अगर निफ्टी कोई ग्रीन कैंडल बनाता है, अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाता है, ठीक है, और ये ऑल टाइम हाई है जो रेड कलर का आप देख रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई रिट्रेसमेंट ले या फिर नीचे भी आया। लेकिन मार्केट काफ़ी चांसेस है, चूंकि आज एक्सपायरी है निफ्टी में, तो मार्केट काफ़ी चांसेस है कि मार्केट आज ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आप थोड़ा बैंक निफ्टी में भी अगर आप ट्रेड देखते हैं सेल का, जो मैंने सेकेंड वाला केस बताया बैंक निफ्टी में, तो थोड़ा निफ्टी को देख लेना। निफ्टी कहीं ऑल टाइम हाई को तो क्रॉस नहीं कर गया ना। निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर गया है तो आप क्या है ना, आप फिर बैंक निफ्टी में ये ट्रेड को मत लेना है, जो मैंने दूसरे केस में दिखाया था कि गैप अप ओपन होने के बाद कोई अगर ग्रीन कैंडल बनाता है, बना के ये 61% रिट्रेसमेंट होता है डेस हाई का। ठीक है, इसका 61%, तो हम यहाँ सेल करेंगे। ये जो ट्रेड है इसे थोड़ा आप देख कर लेना। अगर निफ्टी ने ऑल टाइम हाई को उस समय तक
तोड़ दिया है तो, क्योंकि निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकता है। आज बृहस्पतिवार है, निफ्टी में मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, निफ्टी में जो है वो थोड़ा हलचल हो सकता है। निफ्टी में अगर है हलचल तो बैंक निफ्टी को भी हलचल करवा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा जो बिगिनर्स है बचकर ही ट्रेड ले तो बेटर है। अगर ये कोई एक्सपायरी ना होता है तो फिर मेरा जो ओपिनियन होता है वो बिल्कुल ही बियरिश होता है, ठीक है। बियरिश बोलने का मतलब ये है कि गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट कोशिश करता है कि आज का जो बायर्स है इनका स्टॉप लॉस का एटलीस्ट हिट करके फिर ऊपर जाना होता है तो जा सकता था, ये कर सकता था। या फिर दूसरा केस ये भी हो सकता था, ये तो खैर मार्केट में इंट्राडे स्टॉप लॉस क्रिएट होने के बाद ही पता चल पाता है कि मार्केट एटलीस्ट 2 घंटे बाद क्या करता है, क्योंकि नीचे भी बायर्स लोग हैं तो हो सकता था कि मार्केट ये भी कर सकता था। कुछ ऐसा छोटा कर दिया ताकि आप लोग सब बायर्स को देख सके, ठीक है। मार्केट इस तरह से इनको स्टॉप लॉस हंट करके अब ऊपर ना जाके ये नीचे भी आ सकता था और इन बायर्स का 61% को रिट्रेस करके ऊपर जा सकता था। कौन सा बायर्स का? जो कल का बॉटम में है बायर्स लोग, इनको, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं चीज़ को, और ये आज का डे हाई तक रहेगा। और याद रखना है इसके बावजूद भी कि परसों का भी कुछ बायर्स लोग बच गए। मैंने 78% यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, ये एक्चुअली 1450। सेम चीज़ निफ्टी के लिए रहेगा, लेकिन निफ्टी में जो हम लोग लेते हैं सपोर्ट वो लेते हैं 78%। निफ्टी जो है 75% ऑफ टाइम 78% से रिवर्सल लेता है, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी क्या है, 90% ऑफ टाइम 61% से ही रिवर्सल। याद रखना कि नीचे भी स्टॉप लॉस बचे हुए हैं तो मार्केट इनको भी हिट करने जाएगा। मेरा ख्याल नहीं है कि आज ही हिट करेगा इनको, लेकिन हाँ जल्दी इनको हिट करेगा, ठीक है। और मार्केट अगर काफ़ी ज़्यादा बियरिश हो ही जाता है तो मार्केट इसका भी 61% को, ये जो बायर्स है इनका भी 61% को हिट करने आ सकता है। चलिए मिलते हैं शाम को पोस्ट मार्केट एनालिसिस में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।